श्री राग महला तीजा। गुरु अमरदास जी महाराज 29 अंग पे कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी श्री राग में शब्द उच्चारण कर रहे हैं। महाराज जब संगत आती थी महाराज के पास और महाराज को अध्यात्म के सवाल पूछती थी, तो बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो महाराज को टेस्ट करने के लिए बैठे होते थे, या इस बात के ऊपर कि ये तो नया ही काम शुरू कर लिया है गुरबानी का, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, हम तो आज से पहले तीर्थ यात्रा पे जाते थे। ये खुद भी तीर्थ यात्रा करते थे। गुरु अमरदास जी महाराज 26 साल तक जो हैं साध संगत जी वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, और 26 साल बाद उन्होंने गुरबानी का लड़ पकड़ा। गुरु नानक देव जी महाराज की गुरबानी से जब जुड़े तब समझ में आया कि नाम जपने से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, और जितना भी बाकी का काम है वो सब नाम जपने के बाद ही होता है। पर अगर नाम को जप लिया जाए तो उसी में ही सब तीर्थ भी आ जाते हैं। तो आगे जाके गुरबानी की पंक्ति आएगी, जब विचार आगे शब्दों में जाएंगे। तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है, ऐसा शब्द आता है। महाराज कहते हैं भी आपको लगता है कि तीर्थ में नहाने का महात्म है, लेकिन तीर्थ में नहाने से ज़्यादा बड़ा महात्म है नाम जपने का, अपने मन को शुद्ध करने का। शरीर को शुद्ध तो हम पानी से धो के कर लेंगे, लेकिन शरीर को शुद्ध करना ही हमारा जो है मूल्य नहीं होना चाहिए। मन की शुद्धि पे ध्यान देना चाहिए। तो गुरु अमरदास जी महाराज को टेस्ट करने के लिए भी लोग वहाँ बैठे होते थे। तो एक दिन महाराज के संगत में जो कुछ कह लो कि मनमुख बिरती वाले लोग जब बैठे होते थे, आम तौर पे होते ही हैं साध संगत जी, तो महाराज उनके प्रथाएं ये शब्द जो हैं उच्चारण कर रहे हैं और उनको बोल समझा भी रहे हैं, लेकिन बिना उनको मेंशन किए महाराज ये काम कर रहे हैं ताकि उनको बुरा भी ना लगे और उनको ऐसा भी ना लगे यार मेरे को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी महाराज जो है अपना ज्ञान उपदेश उनको दे रहे हैं। मनमुख मोहे वे आपया, बैराग उदासी ना होए। महाराज कहते हैं जो मनमुख लोग हैं ना, उनको मोह माया तंग करती है। उनका ध्यान जो है मोह की तरफ रहता है, उनका ध्यान जो है माया की तरफ रहता है, उनको मोह माया तंग करती है। बैराग उदासी ना होए, उनको बैराग नहीं आता, वो उदास नहीं होते। उदास का मतलब साध संगत जी ये नहीं कि मूड खराब हो जाता है। उदास का मतलब है कि माया से अपने आप को छुटकारा दिलवाना, माया की चपड़ से अपने आप को बचा के रखना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप के घर में मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन है। अब बच्चे के जन्मदिन पे केक आ गया, बहुत बड़ा मंगवा लिया, बाकी घर वाले चाहते थे। लेकिन अगर आप माया में रहते हुए उदास हैं तो जितना ज़रूरत अनुसार आपने 1 चम्मच 2 चम्मच लेना है बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए, बच्चे को खुश करने के लिए ले लिया। अब ये नहीं कि वो आज भी केक खाना है, कल भी खाना है, परसों भी खाना, उसको भी ये बचा लें। अरे यार वो नौकर को मत दो, मैं बाद में दोबारा खाऊंगा, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। ये है माया के चपड़ के अंदर अपने आप को गलतान रखना। उदास नहीं हो सकते क्योंकि माया ने इतना पकड़ के रखा है कि माया से परे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं मनमुख लोग जो है ना, जो अपनी मन की सुनते हैं, वो मोह के चक्कर में उदासी नहीं हो सकते। शब्द न चीने सदा दुख, हर दरगह पत खोए। वो शब्द को नहीं छीनते हैं, वो शब्द को नहीं समझते हैं। जैसे अब हम शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ के विचार के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो शब्द को नहीं समझते साध संगत जी, क्योंकि वो मन को समझते हैं, वो मन के पीछे लगे रहते हैं। मन ने कहा आज बर्गर खाना है, आज पिज़्ज़ा खाना है, आज ये खाना है, आज वो खाना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। लेकिन जब शब्द कहता है कि नहीं अमृत वेले उठ के बाणी का जाप करना है, वो नहीं सुनना। अमृत वेले तो हम सोते हैं, 3-4 बजे तक तो हम टीवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, फिर हम दोस्तों के साथ आएंगे जाएंगे। अच्छा, इसी में हम अपने आप को गलत फहमी में रखते हैं कि खा लिया पी लिया और साथ में फिर गुरुद्वारे जाके भी हुआ है। जबकि अमृत जब रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे वो लॉन्ग ड्राइव के बहाने जाते हैं, जब गुरु महाराज अभी प्रकाश भी नहीं है, गुरु महाराज सचखंड में विराजमान हैं,
महाराज प्रकाश भी नहीं है। पर हमें ऐसे लगता है कि भैया हम तो गुरुद्वारे हो गए। अब गुरुद्वारे जाने के बहाने पहले तो कॉफ़ी पी ली, वापस आते हुए वहाँ से ड्रिंक उठा ली, जूस उठा लिया, रास्ते में खाया पिया, 4-5 बजे तक सुबह घर वापस आए, घूमते फिरते दोस्तों के साथ बातें करते हुए, मस्ती करते हुए। अच्छा, जाते टाइम भी बड़े अच्छे फुल स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद गाने लगा लेंगे। ये आम तौर पे जो बड़े बड़े शहरों का ट्रेंड है साथ संगत जी, ख़ास तौर पे दिल्ली शहर का ट्रेंड तो ये बहुत है। जब नौजवान रात को बंगला साहिब रात को सीसगंज साहिब, रकाबगंज साहिब के लिए निकलेंगे, फिर रास्ते में आइसक्रीम वाले मिल जाएंगे, रास्ते में फ़लूदा वाला मिल जाएगा, तो फिर रास्ते में आते आते कॉफ़ी पी के आएंगे, घर आते आते तो पूरा पेट भरा होता है। पेट तो भर जाता है लेकिन जो मन है वो खाली रह जाता है। तो महाराज कह रहे हैं शब्द ना चीनै सदा दुख। शब्द को समझना नहीं, इसीलिए हमेशा दुख भोगते हैं। हर दरगाह पत खोए, गुरु महाराज की दरगाह में जो इज़्ज़त है वो नहीं मिलती है। पत खोए, गुरु महाराज के दरबार में इज़्ज़त नहीं मिलती है। हाउ मैं गुरमुख खोइए, नाम रते सुख होए। महाराज कह रहे हैं जो गुरमुख है ना, वो गुरमुख हौमे को मार देते हैं, हौमे को मिटा देते हैं। कैसे? नाम रत्ते सुख होए, नाम जप जप के वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, नाम रत्ते सुख होए। फिर जो एक तरफ तो है जो अपने मन की सुनता है उसको दुख मिलता है और उसकी दरगाह में भी कोई पत इज़्ज़त नहीं बनती, और दूसरी तरफ गुरमुख लोग जो हैं वो नाम जपते जपते वो सुख में रत्ते, सुख में उनको रंग लगता है, नाम का रंग चढ़ा रहता है, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। महाराज कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भाई मेरे को तो नाम का नशा चढ़ा हुआ है। मेरे मन अहनिस पूर रही नित आशा। महाराज अपने मन को बुला के संबोधन उनको कर रहे हैं जो मनमुख लोग बैठे हैं महाराज को टेस्ट करने के लिए लेकिन उनको समझाते समझाते नाम अपने मन का ले रहे हैं। निमरता है ना साथ संगत, यही तो निमरता गुरु घर में सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ यही निमरता है कि महाराज जो हैं सारी बात अपने ऊपर, अपने आप को महाराज कहते हैं कहो नानक हम नीच कर्मा। रहरा साहिब में आता है ना, महाराज कहते हैं मेरे नीच कर्म है। कर्म तो हमारे नीच है, महाराज तो हमारे नीच कर्मों को सीधा करने के लिए आए हैं। लेकिन महाराज अपने पे लेके मेरे मन अहनिस पूर रही नित आशा। महाराज कह रहे हैं अहनिस रात दिन जो है आशा जो है वो पूरी हो रही है, पूरी की पूरी आशा हो रही है। कौन सी आशा पूरी हो रही है? सतगुर सेव मोह पर जल्लै कर ही माहे उदासा। महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु की सेवा करके, गुरबाणी की सेवा करके, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा करके, गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा की थी गुरु अमरदास जी महाराज ने उस समय। सतगुरु की सेवा करके मोहों को मैं जला रहा हूँ, अटैचमेंट को मैं जला रहा हूँ, मैं इसके परछल्ले उड़ा रहा हूँ। पर जल्लै, मैंने इसको पूरा का पूरा ही जला दिया है, मोह के पर को जला दिया है मैंने। और कर ही माहे उदासा, मैं अपने घर में, अपने दिल में, अपने मन में ही उदासीन हूँ। मतलब कि मेरे को ये नहीं कि महाराज कोई मूड ख़राब करके बैठे हैं। इस उदासीन का मतलब है साध संगत जी माया से अपने आप को उदास कर लेना, माया का प्रभाव अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। माया एक ऐसी चीज़ है साध संगत जी अच्छों को गिरा देती है। पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, माया की चमक ही ऐसी है। पर महाराज यहाँ पे वचन कर रहे हैं कि वो महाराज अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया नाम जपते जपते हम इतने रंगे हुए हैं, गुरमुख लोग इतने रंगे होते हैं, वो अपने घर में ही उदास हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ साध संगत जी, इस उदास को वो उदासी मत समझिए कि घर में खुशी नहीं है या ऐसा ना। ये उदास का मतलब है त्याग। एक्चुअल मीनिंग बनता है घर ही माहे उदासा, त्याग, डिटैचमेंट कर देना, अपने आप को दूर कर लेना। भले ही अलमारी में 20 कपड़े पड़े हैं लेकिन आपने 2 ही डालने हैं, उन्हीं 2 से सारी ज़िंदगी निकाल देनी है।
संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले, जितनी आप फ़ोटो में देखेंगे, संत महाराज के पास एक कछहरा, एक उनके पास कंबली, एक उन्होंने अपनी कुर्ती चोली डाली होती थी। जितनी फ़ोटो में देखेंगे सब में यही है बस, उन्होंने और कोई डाला ही नहीं सारी उम्र। तो साथ संगत जी, घर ही माहे उदासा, अपने आप ही कंट्रोल किया जाए। ये नहीं कि कोई दवाई आपको कंट्रोल करे, रहा विश्राम देते हैं। गुरमुख कर्म कमावे, बिगसै हर बैराग आनंद। महाराज कहते हैं गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, जैसे जैसे गुरमुख कर्म कमाता है, कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, संगत करता है, वैसे वैसे हर बैराग आनंद। महाराज कहते हैं वैसे वैसे वो विगसता है, वैसे वैसे वो फूलता है, वैसे वैसे उसके अंदर की खुशबू बाहर निकलती है। हर बैराग आनंद, हरि के बैराग में वो आनंद में ही रहता है। ये अवस्था वाली बातें हैं साध संगत जी। यही तो मज़ा है ना कि गुरबानी जो है वो आत्मा की बात करती है, गुरबानी जो है वो अंदर की बात करती है, और बाकी सब कुछ जो है वो बाहर की बातें करते हैं। अब यही हमें समझना है, यही हमारी समझ से बाहर हो जाता है कि अंदर और बाहर में हम लोग वो कंफ्यूज से रह जाते हैं। यार हमें तो नज़र आता नहीं भाई आनंद कहाँ है, हमें तो नज़र आता नहीं बैराग कहाँ है, हमें तो समझ आता नहीं महाराज। लेकिन महाराज यहाँ पे आत्मा की बात कर रहे हैं साध संगत जी। महाराज यहाँ पे एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जो आम तौर पे मार्केट में नहीं मिलती है, आम तौर पे दुकानों में नहीं मिलती है ऐसी अवस्था। तो गुरु महाराज कृपा करके, गुरु अमरदास जी महाराज मेहर कर रहे हैं। दोबारा वही बात करेंगे। अहनिस भगत करे दिन राती, हाउ मैं मार निचंद। दिन रात भक्ति में लगे हुए हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का जाप करते हैं दिन रात। और जाप करते करते साध संगत जी क्या हासिल होता है जाप करते हुए? महाराज कह रहे हैं हाँ मैं मार निचंद। महाराज एक देखो ऊपर महाराज बोल रहे हैं बैराग वाला आनंद आ रहा है, और यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि हौमे को मार के, जो हौमे को मार के एक साइड पे कर दिया, हौमे मार निचंद। निचंद मतलब साध संगत जी की कोई चिंता नहीं है, चिंता फिक्र से दूर हो जाते हैं गुरु महाराज। और ये नहीं कि सिर्फ गुरु महाराज ही हो सकते हैं, हम में से कोई भी हो सकता है। वो जपेगा तब पता लगेगा ना। आपने वैसे कभी आज तक सुना है कि किसी ने ये कहा हो कि यार मैंने नाम जपा और मेरे को दुख हो, मेरे को मज़ा अच्छा नहीं लगा, मेरे को मज़ा नहीं आया? कभी आपने ऐसे सुना? नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा साध संगत जी, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। मन को इतनी शांति मिलती है, घर परिवार में सुख शांति आनी शुरू हो जाती है। भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई चमत्कार हो जाएगा बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या पता महाराज चमत्कार भी कर दे, बीमारी ठीक भी कर दें। क्या पता बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर और महाराज चमत्कार कर दे, पढ़ाई में तेज़ भी कर दें। ये महाराज की मौज है। पर गुरबाणी जपने के बाद ये बात पक्की है कि मन को शांति ज़रूर मिलती है। मन जो है अशांत घूम रहा है सुबह शाम, उसको शांति ज़रूर मिलती है। यही महाराज ये कह रहे हैं कि हाँ मैं मार निचंद, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हौमे को मार के। वड्डा भाग सत संगत पाई, हर पाया सहज आनंद। महाराज कह रहे बहुत बड़े भाग्य होने के बाद मुझे सत्संगत मिलती है, और हर पाया सहज आनंद। हरि मिला है, आनंद से हरि मिला है, हरि का सहज मिला, आनंद मिला मुझे सत्संगत में से। साध संगत जी ये तो आप भी मानते हैं ना। प्रोग्राम तो बड़े बड़े बनाएंगे, इतने पोस्टरों की फ़ोटो आती है व्हाट्सएप पे, इतने प्रोग्राम आते हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, लेकिन क्या हमसे हर एक जगह जाया जाता है? नहीं जाया जाता। वहीं पे जाया जाता है जहाँ पे महाराज कह रहे हैं वड्डा भाग सत्संगत पाई। जब बड़े भाग्य होंगे ना तभी बंदा जाएगा। फिर बाद में पता लगता है अरे आप आए नहीं कीर्तन दरबार में, नहीं वो बच्चे का पेपर था ना, अच्छा, अरे आप आए नहीं, इतना अच्छा रागी आया और दरबार साहिब से रागी आया, आप आए नहीं। ओ नहीं वो ना क्या वो घर में बर्थडे था ना, फिर सारे बाहर से आ रहे थे, तो आपको पता है फिर बच्चे का बर्थडे कैसे। फिर तो आप समझिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं।
बच्चे को गुरुद्वारे में लेके आना, कीर्तन दरबार में लेके आना, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे घर में लोग आए, खाएं पिए, गाना बजाना हो, नाच टमक्का हो, और उसके बाद फिर सारा सामान तैयार किया जाए, फिर आधी रात किचन में ही बैठे रहें, सफाई ये कर। हम उस चीज़ में अपने आप को बहुत खुश समझते हैं, पर एक्चुअली वो खुशी सिर्फ शरीर की है, वो खुशी मन की नहीं है। आप ये तो मानते हैं कि जितने भी रिश्तेदारों को बुलाएंगे, दुख आएगा ना तो साथ में खड़े होने वाला कोई नहीं है। साथ में खड़े होने वाले तो एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही हैं। सो साधु बैरागी सोई, हृदय नाम वसाए। महाराज कहते हैं, अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सो साधु, अगर महाराज गुरु ग्रंथ साहिब को कोई सवाल पूछे कि महाराज साधु किसको कहते हैं, तो यहाँ पे महाराज जवाब दे रहे हैं, सो साधु बैरागी सोई। महाराज साधु किसको कहते हैं, बैरागी किसको कहते हैं? महाराज कहते हैं हृदय नाम वसाए, जिनके हृदय में नाम वसा हुआ है, जिनके हृदय में कोई लालच नहीं है, जिनके, अब मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, बहुत बड़ी गाड़ी लेके आया, तो मन में ये ख्याल ना आ जाए यार मेरे पास ये गाड़ी, ऐसी बड़ी गाड़ी कभी आएगी, यार मैं कब बड़ी गाड़ी में बैठूंगा, ये ख्याल मन में ना आए। बस ख्याल क्या है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये है हृदय नाम वसाए, अंतर लाग ना तामस मूले, विचो हो आप गवाए। महाराज कह रहे हैं कि अंतर लाग न तामस मूले, भी जो ये समझ लो कि जो तामस कहते हैं, समझ लो कि जो तामसिक वृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि मतलब मार के काट के खा लेना या किसी को लूट के ले जाना, ऐसी तामसिक वृत्तियाँ जो अंतर लाग न तामस मूले। और तामस का ये भी अर्थ है साध संगत जी गुस्सा, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा तामसिक मनोवृत्ति। तो महाराज कहते हैं जो जिन्होंने हृदय में नाम बसाया हुआ है ना, उनके अंदर की अहंकार, उनके अंदर का जो तामसिक वृत्ति है वो निकल जाती है, वो उनको तंग नहीं करती। अंतर लाग न तामस मूले, विच हों आप गवाए। महाराज कहते हैं अपने अंदर से वो, ये समझ लो कि अपने आप को मिटा देते हैं। कौन? जो हृदय में नाम को बसाते हैं। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया, हर रस पिया अघाए। अब यहाँ पे साथ संगत जी एक सवाल उठ जाता है, महाराज फिर आप कह रहे हो कि हृदय नाम बसाए, पर नाम आए कहाँ से लेके आऊँ मैं नाम को? महाराज कहते हैं नाम खजाना, नाम निधान सतगुरु दिखा लिया। महाराज कहते हैं सतगुरु ने दिखाया है मुझे नाम का खजाना। यहाँ पे गुरु अंगद देव जी की बात आ गई, गुरु नानक देव जी का नाम ले लिया, सतगुरु तो वही हुए ना। इन गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु हैं, तो तीसरे गुरु दूसरे गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे गुरु पहले गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, पहले गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया है। तो चेन तो वहीं पे आ गई। हर रस पिया अघाए, ये नाम जो है आप कह रहे हो कहाँ से मिले? ये सतगुरु से मिलता है, जिन्होंने खुद हर रस पिया अघाए, जिन्होंने खुद हरि का रस पिया हुआ है, जो खुद हरि के नाम के अंदर अपने आप को डुबो के रखा हुआ है। किन्होंने? सतगुरु ने। जिन किन्ह पाया साध संगति, पूरा भाग बैराग। महाराज कहते जिसको मिल गया ना ये नाम का खजाना, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल के तो मैं भी निकल जाऊंगा साथ संगत जी, आप भी कथा सुन रहे हो रोज़ हिंदी में, लेकिन इसको अमल करना है हमने। अब अमल कैसे करना है? जप के अमल करना है। सुबह उठ के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, शाम को सोने से पहले रात को आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अलार्म लगा लिया फ़ोन के ऊपर 15 मिनट का 20 मिनट का, और आंखें बंद कर दी। जब 15-20 मिनट हो गए तो अलार्म अपने आप बज जाएगा। आपको बार बार टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हो गया टाइम, मेरा कितना रह गया ये ना, सिर्फ फोकस वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। फिर समय बढ़ाते जाइए, 10 मिनट किया 15 मिनट कर लीजिए, 15 किया 20 कर लीजिए, 20 हो गया आधा घंटा कर लीजिए, आधा घंटा हो गया पौना घंटा कर लीजिए, करते करते 1 घंटा कर लीजिए, समय बढ़ाते जाइए। ये है साध संगत जी
जिन्होंने पाया साध संगति, साधु की संगत से जिनको मिल गया पूरा भाग बैराग, उनको मिलता है बैराग, उनके पूरे भाग्य होते हैं और उनको बैराग हासिल होता है। मनमुख फिर है न जान है सतगुर, हाँ मैं अंदर लाग। अब प्रॉब्लम क्या आती है साथ संगत जी की, जो अपने मन की सुनते हैं ना मनमुख, वो फिर है न जान है सतगुरु, वो घूमते फिरते रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे, लेकिन गुरु महाराज को नहीं पहचानते। वो गुरु महाराज की गुरबानी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, वो गुरु महाराज को पकड़ना नहीं चाहते, वो गुरु महाराज की सुनना नहीं चाहते, वो अपने मन की सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज रोकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भैया शराब नहीं पीनी, वो उनका मन कहता है यार बिना बोतल के मेरा काम नहीं चलता। गुरु महाराज कहते हैं भाई अमृत वेले उठ के नाम जपो, और मन कहता है कि यार वो अमृत वेले कौन उठेगा, रात को 12 बजे तो सोना हमने टीवी देख के गेम खेल के, तो सुबह सुबह कौन उठेगा। अब गुरु महाराज कहते हैं कि यार बुजुर्गों की सेवा करो, नेक कमाई करो, भले ही थोड़ी कमा लो महाराज, नेक कमाई, हमारा खर्चा कहाँ से पूरा होगा, हमारे तो खर्चे इतने बड़े बड़े महाराज, हमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, फरेब करना पड़ेगा, लोगों को देखा धोखा देना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो चोरी भी करेंगे, हम कैसे मान लें आपकी बात। यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सतगुरु की मानना ही नहीं चाहते। क्यों? हाँ मैं अंदर लाग करके हम इतने ज़्यादा अहंकार में अपने आप को जला रहे हैं, नित प्रति सुबह शाम अहंकार में अपने आप को जला रहे हैं, और वो जला के हमारा नुकसान ये हो रहा है कि हमें सतगुरु की संगत नहीं मिल रही। नानक शब्द रत्ते हर नाम रंगाए, बिन भय के ही लाग। महाराज कह रहे हैं कि शब्द रत्ते हर नाम रंगाए, जिन्होंने अपने आप को शब्द के अंदर रता है ना, शब्द से अपने आप को रंग लगाया है, बिन भय के ही लाग। महाराज कहते हैं कि अब दूसरे पासे दूसरी तरफ जिन्होंने अपने आप को नहीं रंगा, देखो जिन्होंने तो अपने आप को नाम जप के वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम जप के अपने ऊपर रंग लगा ली है, वो तो मतलब बच गए, वो तो परमेश्वर के नाम में जुड़ गए। लेकिन ये बिन भय के ही लाग, लेकिन जो मनमुख लोग हैं वो बिना डर के, उनको ये रंग कैसे चढ़ेगा। तो अब ये वो जो बैठे हुए थे सामने, उनका जो दिमाग जो है ठिकाने पे आ रहा है, यार ये क्या महाराज बोल रहे हैं, हम तो इनको पकड़ने के लिए आए थे और ये तो सब कुछ ही जानते हैं, इनको तो हमारे मन की बात पता लग गई है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो महाराज यहाँ पे शब्द को विश्राम देते हैं कि भैया अपने मन के अंदर डर रखो, अपने मन के अंदर इतना भय रखो कि परमेश्वर के सामने हमने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उसको कैसे प्राप्ति तक उसकी जाना है। ये सबके आले दुआले घूमते घूमते हम अहंकार की आग में अपने आप को ना जलाए। सो साथ संगत जी, इसके साथ 29वें अंग में गुरु अमरदास जी महाराज का जो है ये दूसरा शब्द समाप्त होता है। अभी 29वें अंग में एक शब्द और है, उसके बाद फिर आगे